हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास डेली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर पहुंचती रहे। तो आज बात करते हैं करंट अफेयर जुलाई 10 की, कि इस करंट अफेयर पर क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज के लिए आपके। तो आइए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत जेजेएल द्वारा जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर है? ऑप्शन हैं आपके 10वें स्थान, 18वें स्थान, 29वें या 34वें स्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। जोन्स लैंग लॉन्सेंस जेजेएल के ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से सर्वाधिक सुधार करने वालों में शामिल है। भारत इस सूचकांक में वैश्विक स्तर पर 34वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार विनियामकीय सुधार मार्केट डेटा में हुई वृद्धि और स्थिरता की पहल के कारण भारत में उच्च स्तर की पारदर्शिता देखी गई है। इस सूची में यूनाइटेड किंगडम पहले, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पायदान पर, जबकि चीन इस सूची में 32वें स्थान पर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा जोंग लैंग लॉन्सेंस, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 34वें स्थान पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक नई शोध के अनुसार निम्न में से कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बताई गई है? सदर्न वर्डविंग, गोल्डन वर्डविंग, ब्लू वार्मन एंड ग्रास ज्वेल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक नई शोध के अनुसार गोल्डन बर्डविंग नामक एक हिमालयी तितली ने भारत की सबसे बड़ी तितली बताया जा रहा है। यह एक फीमेल गोल्डन बर्डविन है जिसके पंखों का आकार 194 मिलीमीटर मापा गया है। गौरतलब है कि अब तक सदर्न बर्डविन को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता रहा है, जिसके पंखों का आकार 190 मीटर था। इस नई माप और तितलियों की 24 अन्य प्रजातियों से जुड़े शोध के न्यूज़ लेटर बायोट्रिक में प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन बर्डविन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर 14 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास एशिया के सबसे बड़े सर्टिफाइड टीयर पर डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। यह डेटा सेंटर महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित योटा NM1 डेटा सेंटर बिल्डिंग में बनाया गया है। यह सेंटर भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। योटा डेटा सेंटर इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देगा। इस सेंटर की प्राइवेट फैसिलिटीज़ हीरा नंदनी ग्रुप के पास है, जबकि योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार। तो आइए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस संस्था ने कोविड-19 के लिए परीक्षणों की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल मशीन लॉन्च करी है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, DRDO या माई लैब पुणे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। पुणे स्थित माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस में कोविड-19 के लिए RT-PCR परीक्षण सहित मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए एक मशीन लॉन्च की है। इस मशीन का नाम कॉम्पैक्ट एक्सेल है, जो एक कॉम्पैक्ट बेंच टॉप मशीन है। यह मशीन RT-PCR रेडी ट्यूब्स तैयार करने के लिए सैंपल हैंडलिंग के जरिए लैब प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगी। यह एक कार्टिज आधारित मशीन है जो एक समय में कई सैंपल्स का परीक्षण कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माई लैब पुणे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
भारतीय रेलवे ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर निम्न में से किसके सहयोग से सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है? ऑप्शन हैं इसके डीआरडीओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और लास्ट ऑप्शन है आईआईटी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। भारतीय रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सौर ऊर्जा के जरिए रेलवे संचालन की योजना बनाई है। इस नई योजना तकनीकी का उपयोग कर भारतीय रेलवे और सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को सीधे रेलवे के ओवरहेड ट्रांजैक्शन या ट्रैक्शन का फीड करेगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के बीना में शुरू की गई, जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट की है, जो सीधे ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से जोड़ी जाएगी। इस परियोजना से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन यानी टीसीएस के पास स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते आजीविका खो चुके कुछ खास समुदायों के लिए जागा नन्ना चेडुको नामक योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के चलते आजीविका खो चुके दर्जी, राजकस यानी धोबी और नाई ब्राह्मण समुदायों के जागा नन्ना चेडुको नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लाभार्थियों में से प्रत्येक को 10,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना की राजकोषीय लागत 247.04 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में लॉन्च सहकार मित्र ऑन स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस संस्था की पहल है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड, इफको या इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। सहकार मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम परियोजना यानी इंटर्नशिप प्रोग्राम परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा युवा पेशेवरों के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह योजना सरकारी सहकारी संस्थानों को युवाओं प्रोफेशनलों के नए और अभिनव विचार तक पहुंचने में मदद करेगी, जबकि इंटर्न को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। इस स्कीम से युवा प्रोफेशनलों को समवेतन इंटरेस्ट के रूप में एनसीडीसी सहकारी समितियों के कामकाज से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के शहर के लिए आई फ्लोज नामक एक नई बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है। ऑप्शन हैं आपके अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, कन्याकुमारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने डिजिटल माध्यम के एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज का उद्घाटन किया है। यह प्रणाली मुंबई शहर के लिए विकसित की गई है। आई फ्लोज का विकास भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM द्वारा किया गया है। हाल के वर्षों में मुंबई शहर मानसून के दौरान भारी बारिश और शहरी बाढ़ से जूझ रहा है, जिसके चलते रियल सिस्टम टाइम्स बारिश और बाढ़ के आंकड़ों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आई फ्लोज मुंबई और इसके उपनगरों के किसी भी हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के मामले में तेजी से निर्णय लेने के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई सरकार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 12 जून, 13 जून, 14 जुलाई या 15 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। स्टार्ट। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए
इस दिवस की थीम मेड टू साइन रखी गई है। ये थीम दुनिया भर में एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों की उपलब्धियों और सफलताओं का जश्न मनाने के लिए चुनी गई है। एल्बिनिज्म दरअसल एक दुर्बल गैर संक्रामक आनुवंशिक रूप से मिला जन्मजात अंतर है। एल्बिनिज्म के चलते बालों, त्वचा और आंखों में मेलानिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण त्वचा एवं बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है और व्यक्ति सूर्य के विकिरण या तेज प्रकाश के प्रति वैल्यूनेबल हो जाता है। एंड परिणाम स्वरूप एल्बिनिज्म वाले लगभग सभी लोग दृष्टि से पीड़ित हो जाते हैं और उन्हें त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को अक्सर गलत धारणाओं एवं मानसिकताओं के चलते दुनिया भर में भेदभाव के कई रूपों का सामना करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जून। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए? विश्वजात दासगुप्ता, एस.एन. घोरमाड़े, अजीत कुमार, रवनीत सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने ईस्टर्न नेवल कमांड (ईएनसी) विशाखापट्टनम के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमाड़े का स्थान लिया है। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना के तैनाती मिली है। वे नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ हैं। वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत हिंसाग्रस्त यमन से निकासित अभियानों का समन्वय करने के लिए उन्हें युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्वजीत दासगुप्ता। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।